तुम्हें जिंदगी नहीं है, प्राण को कोई साथ का जिंदगी नहीं है। प्राण क्या संपर्क साधे राष्ट्र से, देश हिंदुस्तान है, हिंदी नहीं है। 14 माह सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी में है कितना महत्व है, जन को समझाते हैं। इस संस्था के सर्वांगीण विकास करने में रत कुशल प्रशासक, ऊर्जावान प्राचार्य, परम श्रद्धेय मनीष तिवारी जी, उनके मंत्रिमंडल के अधिकारी कर्मचारीगण, मातृशक्ति पत्रकार धर्मेंद्र पांडे जी, राजेश पांडे जी, देश के कर्णधार, कल के भविष्य, भारत माता की आन बान शान, प्रिय बच्चों और बच्चियों, ये विद्यालय प्रतिवर्ष हिंदी पखवाड़ा दिवस मनाता है। ये अच्छी सी बात है, इससे बच्चों में हिंदी के प्रति प्रेम बढ़ता है। प्राचार्य महोदय जी, हम जब आपके विद्यालय में आते हैं तो अपने को गौरवान्वित समझते हैं। ये मेरा सौभाग्य है, आपके विद्यालय में मैं एक अलग भारत का रूप देख रहा हूँ। यहाँ हर प्रांत के प्रतिनिधि यहाँ बैठे हुए हैं, मैं सबको नमन करता हूँ। आज नवरात्र के पावन पर्व पर विजयादशमी और दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं अपने बच्चों को देता हूँ। बंधुओं, जो हमारा देश का जन्म था, हम नाम थे, उस समय देश के मूलधन नेताओं ने, जिसने स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा श्री पुरुषोत्तम दास टंडन, महामना मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले और महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों ने पूरे देश में स्वभाषा का आंदोलन छेड़ा था। उसकी ज्वाला की आग धधका रखी थी। ऐसा लगता था कि अंग्रेजों के साथ उनकी भाषा अंग्रेजी भी विदा हो जाएगी। महात्मा गांधी कहा करते थे कि हमारा देश जब स्वतंत्र होगा तो सारा देश हम हिंदी में सगला कामकाज हिंदी में करेंगे। उन्होंने तो यहाँ तक कहा था, आज़ादी मिलने के 6 माह बाद यदि कोई भी नेता लोकसभा में या विधानसभाओं में अंग्रेजी में बोलता हुआ पाया जाएगा, उसे हम गिरफ्तार करवा दूंगा। अच्छा हुआ कि आज़ादी के 6 माह पूरे होते, इसके पहले ही बाकी हमसे जुदा हो गए। अन्यथा सिंधिया में विलीन होने के पहले वो अपने छाती पर एक के स्थान पर 2-2 पत्थर रख करके जाते। एक तो खंडित भारत का और दूसरा अंग्रेजी के राज्याभिषेक। बंधुओं, आज़ादी के बाद भारतीय संविधान की धारा 334 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा तो दिया गया, लेकिन उसके साथ अंग्रेजी वाला पत्थर भी उसके गले में बांध दिया गया। 1965 में भारत सरकार ने एक भाषा समिति का गठन किया, जिसके अध्यक्ष पंडित गोविंद वल्लभ पंत थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा, देश में राजभाषा संस्कृत हिंदी होगी और उसके साथ द्वितीय भाषा के रूप में, सहयोगी के रूप में अंग्रेजी भी अपना काम करेगी। जब यह प्रस्ताव, जब यह रिपोर्ट पंडित नेहरू जी के सामने लाई गई, पंडित नेहरू जी नाराज हो गए। उन्होंने कहा, यदि हम अंग्रेजी को द्वितीय भाषा रखेंगे तो अंग्रेज क्या कहेंगे। उसने उसको फेंक दिया और कहा, अंग्रेजी ही देश की भाषा हो। तब से आज तक इस देश में
अंग्रेजी ही महारानी बन करके देश में काम कर रही है। बंधुओं, महात्मा गांधी ने कहा था, भाषा के बारे में उनका स्पष्ट मत था कि अपनी भाषा के बिना देश बूढ़ा हो जाता है। मूर्धन पत्रकार संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी का मत और अधिक कठिन था। वो कहते थे कि एक हाथ में भाषा की आजादी हो और एक हाथ में संदेश की आजादी हो। हमें भाषा की आजादी को हरेक मिलेगा, क्योंकि भाषा की आजादी मिल जाएगी तो हम देश को सफल करा देंगे, और जब देश की आजादी रहे तो भाषा की आजादी नहीं पाएंगे तो हमारा देश सफल नहीं होगा, जैसा हमारे देश हिंदुस्तान में हो रहा। महात्मा गांधी और कितने महापुरुष थे, उन्होंने सबने आजादी की लड़ाई में जो हिंदी भाषी मिलकर नहीं थे, सबने हिंदी में नारे लगाते थे। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम पूरे देश में हिंदी में ही नारे लगाए जाते थे। अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत माता की जय, वंदे मातरम, इस प्रकार के नारे लगते थे। और कितने भी महापुरुष थे हिंदी भाषी क्षेत्रों के अलावा, वो सब हिंदी के मौके पर राजभाषा का तिलक लग गया था। राजभाषा के बारे में बच्चों के बीच में बोलना है, कोई मंच नहीं है, बच्चों के घर को बोलना है, हम फिर क्या हो गए। 7वीं शताब्दी में जब आदि शंकराचार्य मंदिर मिश्र से शास्त्रार्थ करने उनके पीढ़िका में रहे थे, उनके पीढ़िकाओं का पता उन्होंने पानी भरने वाली महिलाओं से पूछा था। पानी भरने वाली महिलाओं में मंदिर मिश्र की दासी भी थी। उन्होंने स्वामी जी को संस्कृत में जवाब दिया था, स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम वीरांगना यत्तविरोधि द्वाराष्टमीदान संविधा स्वामी जी जिसके बरामदे में चौथा और महिला खंडे में बैठे हुए वेद की विचार पढ़ते हो, देव भाषा में संभाषण करते हो, जाने ही कर मंदन निष्ठामा, उसी को आप मंदन निष्ठा धाम समझिए। तो शंकराचार्य जी इतना प्रभावित हुए थे काशी की बात सुनकर, उन्होंने सोचा इतना महान पुरुष होगा मंदन निष्ठ, जिसके दास दासी पशु पक्षी भी